तो आज हम सीटेट ईवीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, की दिशाएं क्रमशः क्या हैं? बताइए सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, लखनऊ जो कि दक्षिण पूर्व में स्थित है और जयपुर जो कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है जो कि एक व्यंजन है। जो बना है वह किससे बना है? बताइएगा, भरली वांगी व्यंजन किससे बना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, छोटे छोटे वर्मा बैंगन से बना होता है भरली वांगी व्यंजन। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, उन्हें गर्म रखते हैं, विभिन्न तरीकों से चलने में या उन्हें जल से बनाते हैं। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बी और डी इसका सही उत्तर है। उन्हें गर्म रखते हैं और उन्हें जल से बनाते हैं। बी और डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं क्या होती हैं? एनिमल्स दैट ले एग्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बताइएगा सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। इंटरनल ईयर्स एंड नो हेयर ऑन देयर बॉडीज इसका सही उत्तर है। उस पहली भारतीय महिला का क्या नाम है जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची? कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स, सूर्यमणि या बछेंद्री पाल। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बछेंद्री पाल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है? मणिपुर का अर्थ है जीवरों का देश। लावणी मणिपुर का लोक नृत्य है। लोकटक ताल जाना जाता है हुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दंदलों के लिए। मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइएगा सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, एसीडी इसका सही उत्तर है। मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश और लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दंदलों के लिए और मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। एसीडी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं यह कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए, अपने को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए या ऊर्जा बचाने के लिए। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, केवल सी इसका सही उत्तर है। अपने को व अन्य लोगों को सहारा व भरण पोषण के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनके झुंड में हमेशा दो या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं या उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सी और डी इसका सही उत्तर है। नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। सी और डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पटनचेरू दरवाजा के बीच की दूरी 15.2 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा 1.672 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं क्या हैं? आपको बतानी है मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं क्या हैं? खासी असमी, मीजो लुसी कुकी, मैतेलॉन अंग्रेजी, माओ बंगाली। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा मिजोरम में मीजो, लुसेई और कुकी भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि? आपको बताना है पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं, महंगे होते हैं, प्रभावी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं या बनने में कई साल लगते हैं। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। बनने में कई साल लग जाते हैं पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन बनने में, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। किसके लिए ज़रूरत होती है? पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद them बिकॉज दे नीड इट फॉर। बताइएगा सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश कौन से हैं? 3 इंडियन स्टेट हैविंग कोस्ट ऑन द अरबियन सी आर। बताइए सही उत्तर क्या है? अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश यानी राज्य कौन से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा गोवा, महाराष्ट्र और केरल इसका सही उत्तर है, जो कि अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगना सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं क्या कहलाता है? कालबेलिया, कथक, तेरताली या भवाई। सही उत्तर क्या है? राजस्थान का वह पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगना सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं? उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, इसे कहते हैं भवाई। अगला प्रश्न है मधुबनी एक प्रसिद्ध है झील है राजस्थान में, बिहार की साल है, आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है या बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है या बिहार का एक स्थान है? सही उत्तर क्या है? मधुबनी एक प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा डी और ई इसका सही उत्तर है। बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, बिहार का एक स्थान है मधुबनी। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, डी और ई इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कोविद किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं? लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे? लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही? निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित हैं? बताइएगा सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा एसीडी इसका सही उत्तर है। उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना, अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना और सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना।
इसका सही उत्तर है। ACD इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी? फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षा शास्त्रीय युक्ति होगी? बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं? बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। ACD इसका सही उत्तर है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है। विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है। ऑप्शन तीसरा ACD इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतों के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? पूछा गया है आपसे, फिर समझ लीजिएगा। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण तथा भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा। स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं जबकि कुछ 6 और कुछ 8 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? पूछा गया था आपसे, अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं और कुछ विद्यार्थी 6 और 8 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पहला, यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं और 4 या 8 नहीं होते। यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सही और बाकी सभी विद्यार्थी गलत हैं। उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए या उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे सीटेट EVS के महत्व प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे PYQ के, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।